खुदावंद यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत मौका के लिए, जब खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आज खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। याद रखिए, कोई शख्स भी ना तो कलाम बयान कर सकता है, ना इस कलाम की तफसीर कर सकता है। सिर्फ खुदा का पाक रूह है जो कलाम के बयान करने में हमारा मददगार है। मैं आज के इस खूबसूरत मैसेज से पहले प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। ईद पेंतीकोस्त का दिन, जिसके लिए बाइबल में लिखा है कि ये कलीसिया की पैदाइश का दिन था। ईद पेंतीकोस्त के दिन 120 लोगों की जमायत जो उस बालाखाना पर दुआ में थी और रोज़े में थी, कलाम के मुताबिक उन सब की रूहें नई बन गईं और उनके जहन और उनकी सोचों का अंदाज भी नया हो गया। और अक्ल नई हो जाने से वो रोज़ बरोज़ यीशु की मानद बनने लगे। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो पतरस और यूहन्ना को खुदा ने जिस तौर पर इस्तेमाल किया, इट वॉज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट मिरेकल। अगर हम इमाल का 3रा बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर दुआ के लिए जा रहे थे। याद रखिए, तीसरे पहर की बाइबल में बड़ी अहम हैसियत है। अगर हम खुदावंद यीशु को देखें तो लिखा है, और तीसरे पहर खुदावंद यीशु ने पुकारा और उसने कहा, आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और इसके बाद लिखा है, और उसने बुलंद आवाज से पुकारा और उसने दम दे दिया। और बाइबल कहती है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 हिस्सों में बट गया। ये लम्हा जो तीसरे पहर का है, इसमें हम देखते हैं किस तौर पर खुदावंद यीशु ने उस मिशन को जो उसे दिया गया था उसे पूरा किया और उसने इंसान का मिलाप खुदा बाप के साथ करा दिया। इसी तीसरे पहर में हम देखते हैं खुदा के कलाम में से इमाल 10 बाब में उस कुरनेलियुस को जो गैर कौम सूबेदार है और उसके साथ भी फरिश्ते की मुलाकात तीसरे पहर में हुई है। सो इसकी अहमियत कलाम के मुताबिक बहुत बड़ी है और हमें इसको समझना है। ये दोनों खुदा के खादम भी तीसरे पहर दुआ के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वो हैकल को जा रहे थे। याद रखिए, खुदा का मकदस या हैकल दुआ के लिए है। और खुदावंद यीशु ने इसके लिए जब वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक यरूशलेम में आए तो उन्होंने हैकल में जब देखा कि हैकल का इस्तेमाल ठीक नहीं, तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने अपने हाथ में कोड़ा लिया और उसने कहा, मेरे बाप का घर दुआ का घर है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि आज की हैकलें और आज के चर्चेज में क्या दुआ होती है। और कलाम में लिखा है, और जब वो वहाँ जा रहे थे तो एक लंगड़े को वहाँ पर लेकर आ रहे थे जो कि जन्म का लंगड़ा था, और उसको उस खूबसूरत दरवाज़ा के सामने जो कि हैकल का दरवाज़ा था उसको उसके साथ बिठा दिया जाता था। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो शख्स भीख मांगने वाला था, उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं थी और उसके माँ बाप के पास भी उसके लिए और प्रोग्राम नहीं था। लेकिन कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदावंद यीशु ने कहा था, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वह तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती।
रूह से मामूर, ये दोनों खादम जब हैकल में आ रहे और दरवाज़ा के करीब पहुँचे तो उस शख्स ने उनसे मांगने के लिए हाथ बढ़ाए। कलाम में लिखा है, और पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा कि तू हमारी तरफ देख। इसके बाद एक बड़ा गहरा मुकाशवा मैं चाहता हूं कि आज हम इस बात को समझ सकें। और पतरस ने उससे कहा कि गौर से मुझे देख। और कलाम में लिखा है, जब उसने गौर से देखा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुकाशवा है जिसको हमें आज समझने की ज़रूरत है। पतरस, अब वो पतरस नहीं था जो यीशु की मसलूबियत से पहले था। उस वक्त उन्हें उसका इनकार किया था, लेकिन अब पतरस के अंदर खुदा का रूह था। और कलाम में लिखा है, जो हम में है वो उससे बड़ा है, वो इस दुनिया में है। पतरस के पास उसको चंद पैसे देने की बात नहीं थी, बल्कि वो उसको एक नई जिंदगी दे देना चाहता था। और पतरस ने उसी वक्त उस शख्स से कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन यीशु नाम है, और वो नाम जो तख्लीकी नाम है, और उस नाम में कुदरत पाई जाती है। और पतरस ने उसी वक्त उस शख्स का हाथ पकड़ा। गौर कीजिए, अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें कि वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसका ईमान था कि जब मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और हम जानते हैं किस तौर पर यीशु ने भी वहां पर कहा कि कुव्वत मुझसे निकली है। और यहां भी हम देखते हैं कि जब पतरस ने उस शख्स का हाथ पकड़ा तो पतरस के अंदर से यीशु की कुव्वत बहना शुरू हुई, और वो शख्स जो जन्म का लंगड़ा था, वो कुव्वत उसके जिस्म तक पहुंची। और कलाम मुकद्दस में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि वो शख्स जो था, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कुव्वत आ गई कि उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और उसके अंदर तख्लीकी काम हुआ, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। आइए जरा गौर करेंगे इस बात पर। आज भी लोग पतरस और यूहन्ना जैसे खादमों के मुतलाशी हैं। आज भी लोगों की निगाह खुदा के लोगों पर है। कलाम में लिखा है, मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों की राह देखती हैं, और खुदा के बेटे वही हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं। पतरस और यूहन्ना ने इस शख्स को, जो कि एक भीख मांगने वाला था, उस दरवाजे के अंदर तक ले गए जो हैकल का दरवाज़ा था, और वो मोहताज नहीं रहा, बल्कि अब वो इस काबिल हो गया कि वो खुदावंद की तारीफ करे। याद रखिए, हमें आज के दौर में इस बात को देखना है कि कलीसिया में कौन से ऐसे खादम हैं जो कि रूह से मामूर हैं, कौन से ऐसे खादम हैं जिनमें इमाल की कलीसिया की नेमतें देखी जा सकती हैं। आज कलीसिया की बुनियादी ज़रूरत रूह से मामूर लोगों की है, क्योंकि रूह की मामूरी ही हमें खुदा की कुदरत में आगे ले जाती है। और रूह की मामूरी ही ऐसी है जिसमें तख्लीकी काम होते हैं। रूह की मामूरी ऐसी है जो हमारे जहनों को बदल देती है। जब पतरस ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका माइंड सेट चेंज हो चुका था, और वो ये जानता था कि अब उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह रहता है, और अब उसके अंदर वो कुदरत है जो यीशु मसीह में थी, और इस तौर पर उसने उसका इस्तेमाल किया। सबसे बुनियादी चीज़ रूह से मामूरी, जिसमें खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करना शुरू कर देती है, और फिर खुदा के हाथों में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और यूं हम उस बादशाही को, जो इब्लीस की बादशाही आज इस दुनिया में है, वो जन्म का लंगड़ा इब्लीस की बादशाही में दुख उठा रहा था। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना आए, और पतरस ने उस इख्तियार को जो खुदा ने उसे दिया था, उसने उस शख्स की ज़िंदगी में खुदा की बादशाही को कायम कर दिया। और कलाम में क्या लिखा है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आज भी खुदा के लोग जो रूह से मामूर हैं, वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए ही कायम किए गए हैं। और हमें इस बात के लिए खुदा के हुजूर में भूखे और प्यासे होना है कि खुदा हमें अपने रूह से मामूर करे, और हम अपनी अक्ल की हालत में रोज़ बरोज़ नए बनते जाएं, और हम ये जानें कि जो खुदा का कलाम है उसका एक एक लफ्ज़ ला तब्दील है, और उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए खुदावंद यीशु, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें पाक रूह से मामूर किया है, और यकीनन आपने हमें अक्ल की हालत में नया बनाया है। खुदावंद, जितने लोग भी सारी दुनिया में इस वक्त इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, आए खुदावंद, वो अकल जो बाग अदन से इंसान को मिली, जिस अकल में होते हुए
यीशु के रसूल भी उसके मुनकर हुए, लेकिन जब उनकी अकल की हालत नई बन गई और वो नई बनती चली गई, तो तेरे कलाम के मुताबिक लिखा है कि यूहन्ना आरिफ के अलावा तमाम जितने भी तेरे शागिर्द और रसूल थे, खुदावंद वो दुखों में से गुजरे, उन्हें सलीब पर लटकाया गया, उन्हें आरों से चीरा गया और उन्हें दुखों में से गुजरना पड़ा, लेकिन वो कायम रहे। मेरी दरख्वास्त है खुदावंद हम सबको इस काबिल बना दे कि खुदावंद हम वाकई ही ऐसे मसीही हों जिनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए, और हम ये जानें कि तेरा घर सिर्फ दुआ का घर है, और हम इस बात को भी जानें कि जब हम पूरे दिल के साथ तेरे पास आते हैं तो हमारी जिंदगियों में नामुमकिन मुमकिन हो जाते हैं। यीशु जी आपकी तारीफ और सिताइश हो, यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन सुम आमीन।